हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधुरी है। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आप ऑफिस वर्क की वजह से स्टडी या लैपटॉप मोबाइल किसी भी वजह से एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो आज का ये योग रूटीन आपके लिए है। तो चलिए कुछ वार्म अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेक के स्ट्रेचेस करेंगे। इस तरीके से आप पीछे देखें, गर्दन को सामने लेकर आए, फिर पीछे देखें। ऐसा आप 8 से 10 बार करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने लेकर आए, सांस लेते हुए ऊपर की ओर आए। अब थोड़ा सा पीछे की ओर देखें। इस तरह पूरा घुमा लेना है गर्दन को अपने। आराम आराम से करें। अब एक बार गर्दन को अपने दाहिने कंधे की ओर लेकर जाएं, वापस आए, बाएं कंधे की ओर लेकर जाएं। इसे भी आपको 8 से 10 बार करना है। हमारी नेक और शोल्डर स्ट्रेचिंग के बाद हम करेंगे मेन आसन। तो सबसे पहले इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं, कैट एंड काउ पोज करेंगे। सांस लीजिए और इस तरीके से अपने पीठ पे आर्च बनाइए और गर्दन को ऊपर रखें। सांस छोड़ते हुए पीठ को इस तरह गोल कर लें। इसे भी आप 8 से 10 बार करें। अब दूसरा आसन हम करेंगे डाउनवर्ड डॉग। इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं और धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। दोनों पंजों को बिल्कुल जमीन पर सटाकर खड़े हो और धीरे धीरे कंधों को आप इस तरह जमीन की ओर लेकर आए। आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी इससे और फुल बॉडी एक्टिवेट होगी। स्ट्रेचिंग इससे बैक की भी हो रही है और हैमस्ट्रिंग की भी हो रही है। ऐसा 10 से 15 सेकंड रुके और वापस पूर्व स्थिति में आए। थोड़ा पॉज लें, पेट के बल इस तरह लेट जाएं। अब हम करेंगे कोबरा पोज। दोनों हथेलियों को इस तरह अपने कंधों के साइड में रखें और अपने कंधों को इस तरह पीछे की ओर पुश करें। सांस लें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई हो और अपने लोअर बैक पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। सामने पेट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। गर्दन हल्का सा पीछे रखें। गर्दन में कुछ दर्द है तो आप सामने देखें, नहीं तो आप इस तरह थोड़ा सा ऊपर की ओर देखें। सामने पूरी तरीके से आपका पेट स्ट्रेच होगा। 10 से 15 सेकंड रुके और धीरे धीरे वापस आए पूरी स्थिति में। थोड़ा सा मकरासन में आ जाएं। कोबरा पोज हमारे चेस्ट को ओपन करता है और हमारे सिटिंग पोस्चर को इम्प्रूव करता है। जब भी आप कोबरा पोज करें उसके साथ चाइल्ड पोज जरूर करना चाहिए। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बैक को रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लेकर आएं और सर को जमीन पर टिका दें। यह आपको रिलैक्सेशन देगा। सांस लेते हुए वापस आए। अब हम बटरफ्लाई पोज यानी तितली आसन करते हैं। इस तरीके से आपको 1 मिनट के लिए डेली करना है। यह आपके इनर थाई को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच करेगा। ऐसा आप 2 से 3 बार करें 1 मिनट के लिए। थोड़ा पॉज लें। चलिए अब हम करते हैं सीटेड ट्विस्ट। तो इसमें आपको इस तरह सुखासन में बैठना है। गहरी सांस लीजिए और अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरी तरीके से अपने स्पाइन को घुमा लीजिए पीछे की ओर। ये आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा और हमारे पीठ में जो अकड़न सी हो जाती है उसको भी ये दूर करेगा। इसको भी आप 20 सेकंड करिए, लेकिन 3 सेट जरूर लगाइए।
अब हम पूरी बैक पर काम करेंगे, ब्रिज पोज करेंगे। इस पोजीशन में पैर को रखें और धीरे धीरे अपने हिप्स को और कमर को ऊपर की ओर उठाएं। ग्लूट्स को स्क्वीज करें, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे लेकर आएं और उंगलियों को इंटरलॉक करें और अपनी ठुड्डी को छाती की ओर लेकर आएं। अपने पीठ में जो भी दर्द या स्टिफनेस रहता है, ये इस आसन से पूरी तरीके से चला जाता है। इसे भी आप डेली करें। 20-20 सेकंड के 3 सेट लगाएं। और शवासन के बिना कोई भी योग रूटीन अधूरा है, तो सबसे आखिरी में पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए हम शवासन करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह फैला लें, दोनों पैरों में भी थोड़ा गैप रखें और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। फेस मसल्स को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें हल्की बंद कर लें और पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दें। अगर आपको ये योग रूटीन हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। इसी तरीके के कुछ और योग रूटीन के लिए हम फिर से मिलते हैं। मेरे साथ बने रहें। नमस्ते।